दोस्तों, जय माता दी। आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्षमा चाहूंगा, अभी जितने भी वीडियो आ रही थी ये पिछले 5 महीना पहले वाली वीडियो आ रही थी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियो तैयार करके रखा हूं, उनमें से ही कुछ जानकारी बता रहा हूं। और मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों को सही समय पर सही जानकारी उपलब्ध नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं जो भी साधना में व्यस्त हूं। दोस्तों, तो देखिए, नवरात्रि के समय में क्या करना चाहिए, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या चढ़ाना चाहिए, माता रानी अपने होने का एहसास हमें किस प्रकार से कराती हैं, क्या करे क्या ना करे, सारे जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर भाई आप ज्यादा ज्ञानी हैं, कोई ज्यादा ज्ञान रखते हैं तो वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। इसलिए मैं खड़ी जबान बोलना चाहता हूँ, खड़ी जबान बोल रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को ये बोलते हैं ना कि गुरुजी आप जल्दी से जानकारी नहीं बताते। भाई, हम आपके नौकर नहीं हैं, जानकारी बता रहे हैं। जिनको ज्ञान लेना है वो हमारे बातों को ध्यान से सुने। जिनको साधना क्षेत्र में आगे जाना है, अपने जीवन को सफल कराना है, ऐसे व्यक्ति वीडियो को देखें। जिनको फायदा नहीं लेना है, जो ज्यादा ज्ञानी है, वीडियो को छोड़ करके जा सकते। इसमें हमें कोई नुकसान नहीं, इसमें आपके नुकसान है। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूंगा, देवताओं से जल्दी तत्काल प्रसन्न होने वाले देवी माँ दुर्गा को कहे हैं। माँ का मतलब होता है ममता की देवी। नवरात्रि के पर्व जो होता है ममता की देवी का ही पर्व है। नवरात्रि का हर एक सेकंड, हर एक घड़ी शक्तियों से भरा होता है। और इस संसार में नवरात्रि एकमात्र ऐसा शुभ पर्व है जिसमें माँ दुर्गा हम सब मानव जाति के कल्याण के लिए अपने सखियों के साथ में, अपने बहनों के साथ में इस धरा पर, इस मृत्यु लोक पर हमारे घर में आती हैं। 9 दिनों तक माता रानी खूब हमें आशीर्वाद देती हैं। और कहा भी जाता है, नवरात्रि के समय में जो जैसा पूजा करता है, धर्म कर्म करता है, माता रानी के निमित्त हेतु जो उपाय करता है, अपने समर्थ अनुसार जो क्रिया करता है, तो माता रानी उन्हें भी फल प्रदान करता है। इसलिए नवरात्रि के समय में कुछ ना करने से अच्छा है कुछ कर लें। दोस्तों, नवरात्रि में हमें अपने कल्याण के लिए कुछ ना कुछ उपाय जरूर करना चाहिए ताकि हमारे इस जीवन में आने वाले सभी परेशानी, आने वाले सभी कष्ट माता रानी की कृपा से स्वतः ही समाप्त हो जाएं। और आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, कष्ट किनके जीवन में नहीं आए दोस्तों, कष्ट प्रभु राम के जीवन में आए हैं, प्रभु कृष्ण के जीवन में आए हैं। भगवान श्री कृष्ण को चोरी का दोस्तों कहा जाए तो एक प्रकार के अपराध लगा था, चोरी के एक प्रकार के उन्हें आरोप लगा था। प्रभु राम को आपने देखा होगा, प्रभु रामचंद्र जी महाराज को, प्रभु रामचंद्र जी जो है माता सीता को उनको त्याग करना पड़ा। तो इस संसार में ये मुझे बताइए किनको दोष नहीं लगा, इस संसार में किसको दोस्तों इस समाज ने नहीं छोड़ा है। तो दोस्तों, आप लोगों को अपना कर्म करते जाना है और हम वीडियो में जो उपाय बता रहे हैं इस उपाय को नवरात्रि के समय में जरूर करना है। कुछ इस प्रकार के ज्ञान हम इसलिए बताते हैं ताकि आपके जीवन सुखमय हो और आपको अपने परिस्थिति से नहीं डगमगाना है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं गुरुजी हमारे घर में हमारे पिताजी की तबीयत खराब है, हमारे घर में धन आने का मार्ग बंद हो चुके हैं। देखिए, धन एक निश्चित समय के लिए किसी के पास में नहीं रहता, धन का आना जाना हमेशा लगे रहता है। लेकिन ज्ञान को सीख जाएंगे, शक्ति मार्ग को सीख जाएंगे तो आप खूब तरक्की कर सकते हैं। ज्ञान से बढ़ करके इस संसार में कुछ नहीं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ज्ञान की ही, जो गुप्त ज्ञान की बात है वही बात बताने जा रहा हूं। तो इस बात को जो गांठ बांध करके रख लें और इसे किसी पेन कॉपी में नोट करके रख लें ताकि आपके जीवन सुखमय रहे और आने वाले जीवन में आप अपने परेशानी को, दुख तकलीफ को चुटकियों में समाप्त कर दे और आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए। माता रानी से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, उन्हें दिल से मानते हैं, माता रानी के प्रति तनी भी अगर आपकी निष्ठा है, विश्वास है, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। और अगर आप प्राचीन ज्ञान चैनल से अगर थोड़ा बहुत भी प्रभावित हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। देखिए, जो शक्ति हैं, जो देवी हैं, ये अपने होने का एहसास अपने भक्तों को जरूर कराती हैं, चाहे कुछ ना कुछ रूप में जरूर करें, लेकिन अपने होने का एहसास जरूर कराती हैं। तो माता रानी अपने होने का एहसास किस प्रकार से करती, 5 संकेत बता रहा हूं। पहला है कि पूजा के दौरान अगर पीठ पीछे कोई, आपको ऐसा लगने लगे कि आपके पीठ पीछे कोई खड़े हैं, आपको ऐसा एहसास हो रहा है तो समझ जाना देवी दुर्गा, ये फिर शक्ति स्वरूपनी देवी आपके पीछे में खड़ी हैं और ये आपको अपना होने का एहसास करा रही हैं। ज्योति का जो बत्ती होती हैं या फिर हम जो दीपक जलाते हैं, दिए जलाते हैं, उनके बत्ती का तेल अगर तेजी से घट रहे हैं तो समझ जाना देवी शक्ति आ चुकी हैं। दूसरा,
अगर ज्योति की जो बाती हैं या फिर दीपक की जो बत्ती हैं तेजी से जलने लगे, अचानक से तेजी से जल रहे हैं और जलते हुए तेजी से अगर मंद जलने लगे तो समझ जाना देवी नौ दुर्गा आपके सम्मुख में है, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पा रहे। तीसरा संकेत है अचानक से अगर शीतल ठंडी हवा आपके पास में आने लगे, जैसे आप माँ दुर्गा की पूजा करके घर से बाहर निकले और पूजा करने के दौरान जैसे आप घर से बाहर निकले तो एक हवा का सीधा अब समझ जाइए एक प्रकार की हवा चलती हुई आए और आपके ऊपर में बिल्कुल ही शीतल हवा चल करके फिर चले गए, या फिर शीतल ठंडी हवा बहते हुए आपके सम्मुख से गुजर के चले जाएं तो समझ जाना देवी नौ दुर्गा आपके पास में आई थी। ये कुछ संकेत हैं दोस्तों। इसी के साथ घी, इत्र, पुष्प का सुगंध आना, अगरबत्ती का धुआं या फिर धूप की धुआं अगर आपके चेहरे की तरफ आ रहे मुड़ करके हवा के माध्यम से तो समझ जाना देवी शक्ति आपके ऊपर में बहुत प्रसन्न है और आपको साधना क्षेत्र में या फिर आपको भक्ति क्षेत्र में काफी आगे ले जाना चाहते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल याद छोड़ करके मत जाना, क्योंकि आज के जो वीडियो बहुत ही सुंदर हैं। मैं गुप्त जानकारी भी इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूं ताकि अब सभी लोगों का उत्थान हो, कल्याण हो। और मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम अपने चैनल के अधिकतर कमाए गए पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित करते हैं। और रही बात दोस्तों अगर हमें पैसा कमाना होता यूट्यूब में तो दोस्तों हम आप लोगों को कई प्रकार के गुप्त संबंधी जानकारी भी बता देते हैं। दोस्तों हम और चैनल वालों की तरह नहीं, हम हट करके हैं, हमें जो पसंद आती वही जानकारी बताते हैं, अन्यथा अब कितनों भी रिक्वेस्ट कर ले हम वीडियो नहीं बनाने वाले। चलिए मैं कुछ और गुप्त जानकारी बता दूं, जैसे कि माँ को प्रसन्न करने के लिए हमें नवरात्रि में क्या चढ़ाना चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं पुष्पों की बात करूं तो नवरात्रि में अगर माँ दुर्गा को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो पुष्प की माला बना करके, अर्थात स्वयं की हाथ से जो पुष्प आपको अच्छा लगे, जैसे कि पीले कलर की पुष्प, इससे माता नौ दुर्गा जल्दी प्रभावित होती हैं, पीताम्बरा देवी प्रभावित होती हैं। लाल कलर की जो पुष्प हैं इससे भी माता जल्दी प्रभावित होती है। और सफेद कलर की जो पुष्प हैं नवरात्रि के पंचम दिन बस ही चढ़ाना चाहिए। तो पुष्प की माला बना करके, हार बना करके अगर नौ दुर्गा माता को चढ़ाते हैं तो आपके भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे साधा को मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पान के पत्ते की माला बना करके जो व्यक्ति चाहते हैं, जिनके वंश वृद्धि नहीं हो पा रहे हैं या फिर जीवन में तमाम प्रकार की मुश्किलें आती हैं, संकट आती हैं, कष्ट आती हैं, नाना प्रकार के कष्ट जीवन में आ रहे, स्वतः ही कष्ट पनपते जा रहे हैं, तो पान की पत्ते की माला बना करके नवरात्रि में पंचमी, सप्तमी या अष्टमी दिन में बिल्कुल ही चढ़ा देना चाहिए। तो ये माता सभी प्रकार के कष्टों को हर लेते हैं। या फिर जो लोग जैसे नवग्रह की पीड़ा से परेशान रहते हैं उनके लिए ये फिर सोने पे सुहागे हैं। नींबू की माला भी माता रानी को चढ़ाते हैं। नींबू की माला कौन चढ़ाते हैं? जो व्यक्ति शत्रु से पीड़ित हैं। जैसे जो व्यक्ति शत्रु से पीड़ित हैं ऐसे व्यक्ति अगर नींबू की माला चढ़ाएं तो शत्रु जो आपको अनावश्यक परेशान करते हैं, ज्ञात अज्ञात दोनों प्रकार के शत्रु, आपको पता नहीं चलता, सोचते कोई और है लेकिन रहता कोई और शत्रु है, तो नींबू की माला बना करके, नींबू की कितने माला बनाना होता है? 21 माला, 21 नींबू लेना होता है। ठीक, 21 माला नहीं 21 नींबू लेना होता है। 21 या फिर 51, 108 की जो संख्या में नींबू ले सकते हैं, सबसे बेहतर रहता है 21 ले लीजिए। और 21 लेने के बाद आप जो इनकी माला को माता रानी को भेंट करें और आप बोलें कि मेरे गुप्त शत्रु का नाश करे। आपके कैसा भी गुप्त शत्रु, कितना भी बड़ा तांत्रिक क्रिया क्यों ना जानने वालों, छठी की दूध याद दिला देंगे। क्योंकि दोस्तों हम दावे के साथ कहते हैं, क्योंकि हम माता रानी की काफी समय से सेवा करते आ रहे हैं, हम रिजल्ट भी देख चुके हैं। इसके बाद है लौंग की माला चढ़ा सकते हैं। लौंग की माला किसे चढ़ाना चाहिए? जो लोग सांसारिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि धन है, दौलत है, वैभव है, सांसारिक सुख, जो लोग सांसारिक सुख की कामना रखते हैं ऐसे व्यक्ति को लौंग की माला नवरात्रि के समय में माता रानी को जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद है गुड़हल पुष्प की माला। गुड़हल पुष्प की माला नवरात्रि के किसी भी समय में अगर रात्रिकालीन 8 बजे के बाद गुड़हल पुष्प की माला बना करके माता नौ दुर्गा को भेंट कर देते तो माता रानी बहुत प्रसन्न हो जाते, बहुत प्रसन्न। दोस्तों केवल माता रानी को एक गुड़हल की पुष्प नवरात्रि में 8 बजे के बाद रात्रिकालीन में चढ़ा दे तो बहुत प्रसन्न होती हैं, आपसे बहुत प्रभावित होती है माता, आपसे बहुत इतना ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि सब कुछ निछावर कर देते हैं। तो मैं पिछले साल भी बताया था कि गुड़हल की पुष्प नवरात्रि के समय में माता रानी को हमें जरूर चढ़ाना चाहिए। तो गुड़हल पुष्प की अगर 3 दिनों तक नवरात्रि के समय में आप माला बना करके माता को चढ़ा दें तो ऐसा कुछ सुख नहीं जिसे माता रानी आपकी झोली में न डाल दे। इसके बाद भोग की बात करते हैं।
तो सबसे पहले तो होम लगाइए। होम कौन सा चीज की लगाना चाहिए? गुड़ और घी, ये दोनों को मिश्रित करके अगर आप होम लगाते हैं, आग में डालते हैं, तो इससे माता बहुत प्रसन्न होती है, इस गंध को स्वीकार करती हैं। भोग में चाहते हैं तो बतासे और रेवड़ी को चढ़ा सकते हैं, या फिर जो आब से बन पड़े हुआ भोग जरूर चढ़ाइए। रोट चढ़ाने से माता बहुत प्रसन्न होती हैं, है ना। रोट किसे कहते हैं जानना चाहते हैं तो सर्च करके देख लीजिए, हमारे यहाँ रोट चढ़ते हैं। खीर पूड़ी भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन रात्रि 9 बजे के बाद चढ़ाते हैं, तो इससे माता जल्दी प्रसन्न होती हैं नवरात्रि में, क्योंकि दोस्तों रात्रि का महत्व होता है। अब जानते हैं नवरात्रि में क्या न करें। तो बेड पर अगर आप माता रानी की पूजा करें तो बेड पर न सोए, भूमि पर शयन करें। भूमि पर शयन करने का बेनिफिट ये है, फायदा ये है कि आपके मन में गंदे विचार नहीं आएंगे और इससे देवी शक्ति आपके हमेशा सुरक्षा की भांति रक्षा करेंगे, आपको शक्ति अंश प्रदान करेंगे। और इसी के साथ जैसे कि लहसुन है, प्याज है, ये सब नहीं खाने को बोलते हैं दोस्तों, ये मत खाइए। लेकिन जैसे कि कुम्हड़ा है, पेठा है, ये भी आपको नहीं खाना चाहिए। कुम्हड़ा क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि देवी माँ हम नवदुर्गा को बलि देते हैं। आपने देखा होगा ब्राह्मण लोग बलि देते हैं, बहुत से लोग बलि देते हैं जो सात्विक पूजा करते हैं। तो कुम्हड़ा का हम बलि देते हैं नवरात्रि में, तो कुम्हड़ा बिल्कुल ही नवरात्रि के समय में नहीं खाना चाहिए। पेठा है, ये भी बिल्कुल ही बलि में प्रयोग किया जाता है, ये भी प्रयोग ना करें। अब क्या करें? तो देखिए नवरात्रि के अगर 9 दिन में किसी भी दिन में आपको टाइम नहीं मिल पा रहे, उपाय नहीं करना चाहते, तो छोटी कन्या को, जहां पे कन्या भोजन करा रहे हैं वहां पे जाइए। जो छोटी कन्या है अपने सामर्थ्य अनुसार कन्या भोजन में आप उन्हें दान दे दीजिए, पैसे दे दीजिए, 2-4 पैसे दे दीजिए, चुनरी दे दीजिए। फिर उन्हें यूज की सामग्री जो होती कन्या को, उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर दीजिए। अगर आप 9 दिनों तक पूजा नहीं करें कोई बात नहीं, आपको 9 दिन तक पूजा करने का ही फल प्राप्त होगा। और इसी के साथ अगर नवरात्रि के किसी भी दिन में छोटी कन्या को चॉकलेट खिला देते हैं, लाल कलर की रुमाल दे देते हैं, या फिर जो छोटी कन्या जिससे वो खुश होते हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो उन्हें अगर आप उनके यूज की सामग्री देते हैं तो माँ दुर्गा आपके ऊपर में बहुत प्रसन्न होती है। बिना पूजा पाठ की आपको सारे वर, सारे जितने भी जो भी सुख सुविधा चाहिए आपकी झोली में भर देते हैं। तो हम इस प्रकार की ज्ञान भरी इसलिए कुछ गुप्त जानकारी बताएं, ताकि दोस्तों हमारे वीडियो से आप लोग जो है, आप सभी जितने भी लोग हैं, सबका जीवन काफी उन्नति करें, उन्नति को प्राप्त हो। और अगर हमारे चैनल से आप प्रभावित होते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल में इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी बताए जाते हैं। अभी 2-3 वीडियो और आने वाले हैं साधना क्षेत्र के बारे में, वो भी वीडियो जरूर देखिएगा। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूँ। वीडियो को यहाँ तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। आपकी एक शेयर हो सकता है किसी के लिए अमृत जैसा हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार।